ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसके प्रथम सत्र में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। एक पृथ्वी के नाम से आयोजित पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और बाहर समावेशी भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि G20 भारत में अब जन सामान्य का संगठन बन गया है और करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं। भारत ने आज दुनिया का आह्वान किया कि वो अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय सबके आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रबंधन हो या ईंधन प्रबंधन, आतंकवाद हो या साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य ऊर्जा हो या जल सुरक्षा हो, हमें भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढना होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे समय में जी रही है जब सदियों पुरानी समस्याएं समाधान मांग रही हैं और ऐसे समय में हमें अपने दायित्वों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निभाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यदि दुनिया कोविड-19 को पराजित कर सकती है तो युद्ध के कारण पैदा हुई विश्वास की कमी के संकट पर भी जीत हासिल कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में संचारी रोगों की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर साल अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विशेष अभियान चलाया जाता है। श्री योगी ने कहा कि आगामी अक्टूबर माह में इस अभियान का नया चरण शुरू होगा। उन्होंने संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सामने इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण और कोविड प्रबंधन के 2 मॉडल हैं जो संचारी रोग अभियान में हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने 15 नवंबर तक के समय को संचारी रोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। श्री योगी ने कहा कि हाल के दिनों में कई जिलों में डेंगू के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के जांच की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गांव-गांव से पवित्र मिट्टी को अमृत कलश में एकत्र करने का अभियान जारी है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुर्दाहा में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम वीर जवानों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जौनपुर जिले में परिषदीय विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण में 82 अध्यापक अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयक को मिलाकर विशेष कार्यबल का गठन कर जिले के 45 विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें 82 शिक्षक अनुपस्थित मिले। सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मानसून के सक्रिय होने के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 8:30 बजे तक पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक 109.4 मिलीमीटर वर्षा झांसी में हुई, जबकि पूर्वी यूपी में सर्वाधिक 70.4 मिलीमीटर बारिश बहराइच के कैसरगंज में दर्ज की गई। मानसून की सक्रियता को देखते हुए आज और कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान बुंदेलखंड और राज्य के मध्यवर्ती हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। 11 सितंबर से प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने के आसार हैं। आज से नई दिल्ली में शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नमामि गंगे संस्था की ओर से गंगा पूजन किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि G20 के माध्यम से पूरा विश्व एक मंच पर आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकत्रित होना संयोग की बात नहीं है। ये मेजबान भारत द्वारा वैश्विक शासन संचालन के प्रति निष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।